बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुज़ाकराती कमेटी को राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन जमातों का जो ग्रैंड अलायंस है वो कैसे बनेगा। क्या तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ना, एक होता है $1 मिलियन क्वेश्चन, मौलाना फजलुर रहमान उससे ऊपर की चीज़ है, वो ना $1 बिलियन क्वेश्चन। सही। यानी ये अंदाज़ा लगाना कि मौलाना फजलुर रहमान हतमी तौर पे क्या फ़ैसला करेंगे, ये तो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद भी नहीं कर सकते। तो आप मेरे से ये अंदाज़ा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये अंदाज़ा लगाऊं। हम सिर्फ इस वक्त ना जो हैपनिंग्स हैं वो सामने रख सकते हैं। आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें, उनकी गुफ्तगू, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी सहाफ़ियों से बातचीत, उसको सुन के अगर किसी भी शख्स ने अंदाज़ा लगाना था ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो ये अंदाज़ा लगा लेता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वोट देंगे इस 26वीं आईनी तरमीम को, रात 1 और 2 बजे के दरमियान पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। और फिर हमने वो शुभदा देखा कि जब पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के उस हॉल में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो, यानी कि उनके शान में कलाबे मिला रही थी हुकूमत जी, उनको दूल्हे का सेहरा पहना रही थी कि भाई तमाम क्रेडिट गोज टू मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान ने ये चमत्कार कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने फला चीज़ कर दी। और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की तारीफों में लगे हुए थे, उनकी रिहाई और उन पर जो केसेस बने हुए थे उन पे लगे हुए थे। हाँ, उन पे लगे हुए थे। लेकिन देखें, मौलाना फजलुर रहमान के जो गुज़श्ता 96 घंटे, या फिर आप उस दिन से स्टार्ट कर लें जिस दिन असद कैसर साहब ने अपने घर पे एक इशाइये का एहतमाम किया था जी, और वहाँ जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाना पड़ा जी, इस सारे को जब आप जहन में रखेंगे ना, पहले इस सवाल पर आ जाए। देखें, इमरान खान साहब ने जो राब्ता कमेटी बनाई, वही मुज़ाकराती कमेटी, उसको कन्वर्ट कर दिया कि भाई अब आप राब्ता कमेटी और आपने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना। सही। अब इसमें लफ्ज ग्रैंड जो है ना वो मिसिंग है। अपोजिशन अलायंस तो मौजूद था, मौजूद है, सही। यानी आपने महमूद अचकज़ई साहब को तो ऑन बोर्ड नहीं करना, आपने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तो ऑन बोर्ड नहीं करना, आपने साहबजादा हामिद रजा को भी ऑन बोर्ड नहीं करना, आपने बाकी जो शाहिद हकान अब्बासी को भी आपने ऑन बोर्ड नहीं करना, उनका भी मौक़िफ़ नोन है। आपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को या मिफ्ता इस्माइल को तो नहीं कायल करना या राज़ी करना कि ये हुकूमत है या फस्तायत है या फलां है, उसकी बुनियाद पर आप हमारे साथ मिल जाएँ। ये अपोजिशन अलायंस ग्रैंड तब बनता है जब मौलाना फजलुर रहमान शामिल हो। अब मौलाना फजलुर रहमान को शामिल करना, तहरीक तो आप एक तगड़ी अपोजिशन तो फिर भी है ना, मौलाना फजलुर रहमान अपनी नंबर ऑफ सीट्स के एतबार से या अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स के एतबार से अशर अशीर हैं तहरीक इंसाफ का फिल वक्त अगर आप बात करें। लेकिन उनका क्यों वो इतने अहम है? जो इस वक्त मेजॉरिटी है उसकी राय वो तहरीक इंसाफ के साथ है पाकिस्तान की। आपकी जितनी भी अपोजिशन जमातें उसमें फॉलोइंग किसकी है, सीट्स किसकी हैं, बयानिया किसका है, नारा किसका है? तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का। मसला ये आया हुआ है कि जो हुकूमत है उसने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ वो काम किया है कि ये बड़ा वाज़े नज़र आता है। आप अभी सड़क पे चले जाएं, कोई भी शख्स, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जनाब आप कह रहे हैं कि वो नहीं जल से बड़े और ये फलां, और वो ठीक है, लेकिन आप अभी सड़क पे चले जाएं, आप अपने लेफ्ट राइट गुजरते हुए हर बंदे से खुद सर्वे कर लें। आप 100 बंदों से सवाल करेंगे ना, 90 बंदा आपको जो है मौजूदा हुकूमत की बुराइयां करता हुआ और इमरान खान के लिए या तो सॉफ्ट कॉर्नर रखता हुआ या उसके लिए इमरान खान के लिए, इमरान खान की गुफ्तगू के लिए, चाहे वो अब मौजूदा हुकूमत से बददिल होकर कर रहा हो, चाहे तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में और इमरान खान की मोहब्बत में कर रहा हो, लेकिन 90-10 की रेशो आपको मिलेगी। लेकिन 90-10 की रेशो आपको ऑन ग्राउंड इस वजह से नहीं मिल पाती कि ये जो टोटल 25 मई से ऑनवर्ड लोगों की गिरफ्तारियां, छापे, बिजनेसेस बंद होना, फिर गिरफ्तार होने वालों की वापस आने के बाद जो कहानियां सुनाना, उस सारे माहौल की वजह से ना वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती इनटू दैट बिग अ क्राउड। सही। अब 26 नवंबर को आने वाला क्राउड था तो साइजेबल ना, बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर ये जो 26 नवंबर को क्राउड आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से, इसमें इतना ही क्राउड पंजाब से भी आ रहा होता, सिंध और बलूचिस्तान वाला भी अलहदा अलहदा अपने तौर पे आ रहा होता, और
आज़ाद कश्मीर से भी और GB से भी इस तरीके का आ रहा होता है, एक पूरा वो होता है, तो फिर सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। फिर वो सूरत हाल ना होती जो 26 नवंबर को हुई थी। तो वो जो एक, और फिर 26 नवंबर के सेटबैक की वजह से अब ये कॉल देना खुद से दोबारा कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें या फलां तहरीक चलाएंगे, बड़ा मुश्किल है, सही नामुमकिन नहीं है। कुछ वक्त के बाद ये जाहिर है कि ये एक छोटा सा वाक़या होता है, उसकी ट्रिगर होता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनका जो सपोर्ट बेस है उसमें जो मजहबी एलिमेंट है ना, अब आप देखें, हमने तो हमेशा मुख्तलिफ ग्रुप से, ग्रोहों से हुकूमत को गुज़श्ता 20 साल में तो मैंने प्रैक्टिकली जर्नलिज्म करते हुए देखा है ना कि जब हुकूमत और रियासत किसी भी सियासी मजहबी ग्रोह से डील कर रही होती है तो मोडस ऑपरेंडाई तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तरीक़ाकार उस डायलॉग के SOPs ही तब्दील हो जाते हैं। उसमें आप चाहे कुछ हो जाए, खादिम रिजवी साहब बैठे हुए हैं, तहरीक लब्बैक का कुछ चल रहा है, जमात इस्लामी कैसे आके बैठ गई थी। आप जिस दिन वो फैसला आना था जी, जिसमें काजी फाइजी साहब के हवाले से एक थ्रेट क्रिएट हो गया था और मजहबी सियासी जमातें और मजहबी जमातें वो मार्च कर रही थी और तरनौल का जलसा था, हुकूमत जो है उसने आधी रात को डयाला जेल के दरवाजे खोल के मिन्नत तरला किया था ना इमरान खान का कि आप अपना पोस्टपोन कर दें। हमने तो उस वक्त कहा था कि ये बड़ा गलत फैसला हो गया और इसका नतीजा फिर 8 सितंबर को निकल आया जी। 8 सितंबर को फिर जिस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई, जलसा नहीं करने दिया गया, बाउंड किया गया, उसके फौरन बाद जो है वो MNAs को पार्लियामेंट से उठा लिया गया। इन तमाम वाकयात से ना एक जाहिर है कि एक खौफ की फ़ज़ा जो है वो तो मौजूद है, पीका एक्ट और फिर बोलने पे फलां इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान वो समझें कि एलिमेंट हैं जिनके आने के बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर हैं और नीचे उनके आप ना कहें कि उनके जो है ना वो हज़ारों लोग आए हुए हैं, यानी कि कई हज़ार लोग आए हुए हैं, उनके 5000 बंदा उनका साथ है, सही, और वो मौजूद है और एक लेबल भी मौजूद है कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है और इसमें तमाम अपोजिशन की जमातें शामिल हैं, ये उनका चार्टर है, ये उनकी डिमांड्स हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके खिलाफ आप कोई क्रैक डाउन कर सकें या इस किस्म की सूरत हाल कर सकें, वो मजहबी एलिमेंट दरमियान में आ जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक यूँ समझें कि बहुत अहम नुक्ता है, जिस नुक्ते के लगने के बाद लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाता है। सही। अब उस नुक्ते का मसला कुछ और हो गया जो गुज़श्ता 96 घंटे उसमें मैं आपको बता देता हूँ, और फिर जो इस अपोजिशन अलायंस की राह में एक बड़ी रुकावट, यानी जिस किस्म का थ्रेट अलर्ट अब सामने आया है और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, अच्छा, उनको टारगेट करने के हवाले से, उनके कत्ल की मंसूबा बंदी के हवाले से, उनको ये कहना कि ख़तरनाक जो टारगेट किलर्स हैं उनको टास्क दे दिया गया है, ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। अब नोबडी हैज़ एनीथिंग टू लिंक, क्या आप ये लिंक करें कि भाई ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट इस वजह से आया है क्योंकि वो उनकी गुफ्तगू वो है, लेकिन लोग आपको पता है कि इसको जोड़ तो लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट रहा है, उनकी जमात के लोगों को रहा है, माजी में भी रहा है, अटैक्स भी हुए हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब का आप याद करें, उनके बाकी इनके JUIF के बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक्स होते रहे हैं और प्रैक्टिकली गुज़श्ता 1-1.5 साल में मौलाना फजलुर रहमान की जो मूवमेंट है, जो उनका आना जाना है, जो उनका वो है, उसमें बड़े मसाइल रहे हैं। वो अपनी कैंपेन नहीं कर सके थे, ये शिकवा करते रहे ना वो इस बात का, लेकिन इसका रिन्यू होना ऐसे वक्त पर जब गुज़श्ता 96 घंटे के दौरान मैं आपको उनकी चीदा चीज़ें सामने रख देता हूँ कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये गुफ्तगू करना शुरू होते हैं, साथ ही उनको इस किस्म का थ्रेट और उस थ्रेट अलर्ट की जो अल्फाज हैं जो उसमें जुमले हैं वो बड़े काबिल गौर हैं जो उसमें थ्रेट अलर्ट में लिखे गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो उन्होंने जो गुफ्तगू की थी जब पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद बाहर निकल के एक एलामिया पढ़ा था और एलामिया पढ़ा गया था अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। फिर अली मोहम्मद खान ने एक बयान दे दिया कि नहीं, फ्रेश इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमें तो हमारा मैंडेट वापस चाहिए, तो फ्रेश इलेक्शन तो हमारी डिमांड ही नहीं है, हमारी डिमांड तो ये है। वो उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं थे लेकिन स्टेटमेंट, हाँ उन्होंने। अब
मैं सिर्फ 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, हम 16 फरवरी की बात कर रहे हैं, उनकी मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू सामने रख देता हूँ, फिर हम थ्रेट अलर्ट को देख लेते हैं। और फिर ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि मौलाना फजल रहमान को कायल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किया जाए तो कैसे किया जाए, वो होंगे भी या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन कठपुतली, सिकंदर सुल्तान घर चले जाएं, मौलाना फजल रहमान 13 फरवरी। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई, उन्होंने एक कठपुतली का, इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उनसे मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी, उन्हें चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में अनोखा वाक़या है कि IMF के लोग जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं, आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नतीजे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, ये धांधली की पैदावार है। 26वीं आईनी तरमीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही 26वीं आईनी तरमीम जिसकी पास होने का सेहरा इनके सर डाला जा रहा था। फिर मौलाना फजल रहमान बबांगे दौल ये कहते हैं उसी तारीख कि IMF वफ्द की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या, लगता है उन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। फिर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI, ये 14 फरवरी को PTI और JUI को लड़वाने की कोशिश, सियासतदानों को निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। और फिर वो उसमें अपना पूरा मामला बांधते हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तकसीम करने, PTI को JUI से लड़वाने की कोशिश कर रही है। सियासी खेल खेले गए, हमारे दरमियान तकसीम करने की कोशिश की गई। अब ये कौन मौलाना कह रहे हैं? देखें, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं, बाहर सारे यक ज़ुबान होकर फ्रेश इलेक्शंस की बात करते हैं। कहाँ से इतला जाती है कि शहबाज शरीफ जनाब अयादत करने के लिए मौलाना फजल रहमान की गुलदस्ते लेके और वो जनाब डेलीगेशन लेके पहुँच जाते हैं। मौलाना फजल रहमान उनके आने और उनकी मुलाकात से पहले अपोजिशन को बता देते हैं, एतमाद में ले लेते हैं कि वो जनाब मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। उस दौरान कोई एक जुमला भी रिपोर्ट होता है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप उसको सबोताज करने आए हैं, आप इत्तेहाद अपोजिशन का जो है उसमें कोई रंग में भंग डालने के लिए आए। जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनको किसी ने कुछ कहा होगा ना। आपको पता है कि उन शहबाज शरीफ के बारे में तो मशहूर है कि वो अपना शेड्यूल खुद तरतीब नहीं देते। तो उस शेड्यूल में अब वो एक मीटिंग लग गई, तो उन्होंने वो मीटिंग की, उन्होंने जाके मौलाना फजल रहमान को जो भी घेरू शेरू डाला, लेकिन उसके बाद है ये सारी गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान की। तो मौलाना फजल रहमान जो वाइब्स दे रहे हैं उसमें वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए किसी सूरत तैयार नजर नहीं आते। मौलाना फजल रहमान के शिकवे के, मौलाना फजल रहमान का शिकवा ये है कि इन्होंने मुझे कट्टुसाइज करने की बात की। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ वादा ये हुआ था, मैं PDM का रुए रवां था, मैं दरमियान में था, और फ्रैंकली स्पीकिंग ईवान सदर वाला रास्ता ही नहीं दिखाया गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग मौलाना फजल रहमान PDM के जलसे याद करें जी, मौलाना फजल रहमान को निकाल देना तो फिर स्टेज पे लोग बाकी बचते हैं। सही 13 लोग बचे, या आपको नून लीग के कुछ लोग नजर आते हैं सामने, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग, यानी बंदा ना बंदे की जात। सही वाहिद वो कराची वाले जलसे में को PTI पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे। अब वो जो मौलाना फजल रहमान ने वो झंडे उनके लहरा रहे होते थे, वो लोग उनके थे, वो अंसारुल इस्लाम, वो मलेशिया, वो खाकी वर्दी, वो सारा वो कहानी, ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंच जाना, फलांग के रेड जोन के गेट और वो सब कुछ, CD और पुलिस की गाड़ियों में सफर करना, पानी उनके लिए ये सारा, खैर उसे तो खैर हुकूमत भी अपनी थी ना, आ चुकी थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान मैन पावर तो उनको उन्होंने ही फराहम की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत को भी उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज है, वो मनाने के लिए चले गए, माने नहीं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये जिस किस्म की है, तो मौलाना फजल रहमान को उस तमाम खिदमात के सिले में ये एश्योरेंस थी कि भाई आपको हम सदर पाकिस्तान बनाएंगे। अब सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ का या नून लीग का एक मशहूर ट्रैक रिकॉर्ड ये है जी कि ये जिससे बहुत बड़ा काम लेना होता है ना, उसको ऐवान सदर के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। जैसे ये बात मशहूर है इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, ये बात मशहूर है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के हवाले से, ये बात अब ज़बान ज़द आम है, पब्लिक डोमेन और नॉलेज में है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। अब मौलाना फजल रहमान के लोग जब ये कह रहे थे कि भाई सदर तो वज़ीर-ए-आज़म जो भी बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, नून लीग बनाए, ऐवान सदर हमने मान ले लिया है, दाना डाला गया था ना। अब वो जो ईद के अराउंड एमिरेट्स हिल दुबई में मुलाकात हुई थी इसहाक डार साहब की
रिहाइशगाह पर, हाँ, तो वहां नवाज पर शरीफ और आसिफ जरदारी की। वहां पर उन्होंने तो ये तय कर लिया था, जब हमने रिपोर्ट किया इससे इनकार कर दिया गया कि यहाँ वहां पे पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया कि जिसके हुएवर बैग्स मोर सीट्स बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 बिकम्स द प्रेसिडेंट। वो मौलाना फजल रहमान उस पर खाइफ हो गए थे। वो जो भी खिफ़त थी जो उसमें उन्होंने गुफ्तगू की इंटरनली, उनको बता दिया गया भाई कट टू साइज। सही। वो शदीद सर्दी में खैबर पख्तूनख्वा नहीं होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस सूरत में जब हमें कैंपेन करने की, तो मौलाना फजल रहमान के साथ तो हैंड हुआ था ना, अब वो इसका इजहार कर रहे हैं बार बार, और वो इसको भूलने को के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अगला बयान तकरीर की थी इधर भी उन्होंने। फिर 14 फरवरी को पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है 14 फरवरी। फिर मौलाना फजल रहमान वो लड़वाने की कोशिशों के ऊपर बात करते हैं। तो गुज़श्ता 72 से 96 घंटे आप मौलाना फजल रहमान के देखें तो उनका जो टिल्ट है ना, वो कहीं से भी हुकूमत के साथ की तरफ नजर नहीं आता। और जब ऐसे वक्त में बिलावल के आने तक, हाँ, कि अब अपोजिशन अलायंस अपने किसी उसको चार्ट आउट करने जा रही है, उसी दौरान जिला डेरा इस्माइल खान अज दफ्तर SDPO सबर्ब सर्कल नंबर 525-30/ASP/S बतारीख 15 फरवरी 2025 लेट आपको एक एडवाइजरी नोटिस जो है वो मीडिया पे सर्कुलेट होता है। अब आपको पता है कि ऐसे एडवाइजरी नोटिस के बारे में ना एक बात बड़ी अहम है कि जब जो थ्रेट्स होते हैं ना एक्चुअल, और वो जो होते हैं, अब ये हैरान कुन है, मुझे ये इल्म नहीं है कि ये मौलाना फजल रहमान के दफ्तर या उनके लोगों की तरफ से इसको लीक किया गया है या ये कहीं और से आया। सही। इनको लीक नहीं किया जाता, ये मीडिया की जीनत नहीं बनते। थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, सियासतदानों को होते हैं, मौलाना फजल रहमान को भी होंगे, सीरियस होंगे, कुछ नॉन सीरियस होंगे। हर पब्लिक फिगर के बारे में इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, और उस पर हमारी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उसके ऊपर 24 घंटे इनविजिबली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये चीजें सामने आती हैं ना, तो वो आपको याद होगा बड़ा मशहूर नवंबर 26 का जलसा इमरान खान का, इधर वाला पिंडी वाला, उससे पहले एक थ्रेट अलर्ट उन दिनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस होने थे यहाँ पे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैचेस होने थे, और थ्रेट अलर्ट आ गया कि यहीं ये पिंडी स्टेडियम के साए में के नीचे बिल्कुल अलकायदा भी आ गई है, तो जनाब दाइश भी आ गई है, और तहरीक तालिबान झंडे भी लगे थे एक्सप्रेसवे पे, और उनके जनाब दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। हमने वो थ्रेट अलर्ट कर दिया था, वो जलसा तो उससे तक नहीं रुका। अब ये आया जनाब एडवाइजरी नोटिस बनाम जनाब मौलाना फजल रहमान रहनुमा JUIF पेशावर KPK बहवाला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थ्रेट लेटर नंबर, आगे नंबर दिया हुआ है, मोरखा तारीख दी हुई है 11 फरवरी 2025। जराए से मालूम हुआ है कि FAK के दहशत गर्दों ने, फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने आप मौलाना फजल रहमान JUIF को पेशावर KPK में हुकूमती और मरकज़ी मजहबी सियासी मामलात में मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्ला टारगेट किलर्स को मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मज़कूरा बाला मंसूबा को खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा, और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द इस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी धमकियों का सामना रहा है, जैसा कि बाजौड़ KPK में JUIF के खिलाफ हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से जाहिर होता है, जिस पर बहवाला फलां आप मौलाना फजल रहमान साहब को आगाह इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अपनी रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाएं, बाहर आने जाने की मूवमेंट कम करें, आपसे मिलने वाले साइल वगैरह की मुकम्मल तलाशी रिकॉर्ड मुरतब रखा जाए, और साइल मज़कूरा की मुकम्मल तसल्ली की जाए। अब आजकल साइल तो ये कमेटी आ रही है ना, जी तो इनकी तसल्ली करने से पहले मिस कॉल कर, इनकी तसल्ली कर लें, इनकी पूरी तलाशी ले लें, और ख्याल रखें इनका, और इनकी रिकॉर्ड बड़ी चीज़ है, रिकॉर्ड देना। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सबर्ब सर्कल डेरा इस्माइल खान, कॉपी बराए इतला जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़िला डेरा इस्माइल खान, दूसरी कॉपी SP साहब सिटी डिवीज़न ज़िला डेरा इस्माइल खान, तीसरी DSP साहब सिक्योरिटी ज़िला डेरा इस्माइल खान, और चौथी SHO थाना शोरकोट ज़िला डेरा इस्माइल खान। ये एक चीज़
इनको याद तो ये नहीं कि मौलाना- JUI अब F नहीं, JUI पाकिस्तान हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में नाम चेंज हो तो अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, हाँ जी, तो वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए अब ये थ्रेट अलर्ट आ गया। अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं उन कोशिशों से। आई हैव एंड नोबडी, यानी कि अभी इसको कनेक्ट नहीं कर सकते आप। सही। थ्रेट अलर्ट्स अलहदा से होते हैं, साथ में इस किस्म के मामलात होते हैं, ये कनेक्शन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस सूरत हाल के तनाजुर में कि इस तरह एक रिफ्रेश होकर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान शायद इससे को बहुत मरूब होके या इस वजह से वो होंगे, लेकिन चीज़ें तो मूव होना शुरू हो एहतियात तो गई। आपको करनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका मौजूदा सूरत हाल में आप देखें तो मैं अभी भी पुरयकीन हूँ 26वीं आईनी तरमीम का मामला, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त जमा तफरीक वो करेंगे, उनको अपना फ़ायदा नज़र आया। ये बात हम पहले भी कहते थे जब ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला वही चला हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आखिर में फ़ैसला इस बुनियाद पे करना है कि उनका ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है। सही, ज़्यादा फ़ायदा उनको PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ नज़र आया, उधर चले जाएंगे, नहीं तो वो सीधा सीधा हुकूमत के फिर वो दरमियान में आपको पता है कि कहाँ PTI और मौलाना फजलुर रहमान की दुश्मनी, और कहाँ वो तकसीम करने को कहाँ वो हुकूमत कह रहे हैं कि को ज़िम्मेदार हमारे दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही वाह, है। क्या इश्क तो ये अभी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।